स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। मेरा नाम प्रगति है और ये कुछ डिटेल्स है मेरे बारे में। ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से की है, एमए भी मैंने इग्नू से की है एंड मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। ठीक है, आज हमारी WHO की सेकेंड क्लास है, तो लेट्स स्टार्ट। WHO में हमने कल WHO में पढ़ा था कि WHO में एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली नाम की एक ग्रुप है जो इसकी डिसाइडिंग बॉडी है। जितनी भी काम WHO के अंदर होते हैं वो यही बॉडी संभालती है और यही बॉडी करती है। ठीक है, तो आज सिर्फ हम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में और असेंबली में एक डिफरेंस क्रिएट कर सको। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ असेंबली के बारे में पढ़ेंगे कि असेंबली क्या करती है, कैसे कैसे कार्य हैं इसके और क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन तो वो ये है कि ये एक डिसाइडिंग बॉडी है, हमें ये बात पता है। ठीक है, जितनी भी इसके अंदर वो होते हैं डिसीजंस होते हैं तो वो इसी बॉडी के थ्रू की लिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसका मेनली अगर आपसे दिया जाए कि ठीक है WHO काम क्या करता है, WHO हेल्थ के रिलेटेड सारे काम करता है, तो उसके अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं ये उन डिसीजंस को, उन पॉलिसीज को बनाता है और पॉलिसीज को कैसे वर्क करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारा ध्यान रखता है। ठीक है, ये पॉलिसीज बनाता कौन है? कल हमने पढ़ा था एक बोर्ड मेंबर्स की टीम होती है जो इसे बैठ के बनाती है और उनकी संख्या 32 होती है और वो इलेक्टेड होते हैं हर 3 साल में। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। तो ये जो बोर्ड मेंबर्स की टीम है ये पॉलिसी बनाती है। ठीक है, अब WHO में एक डायरेक्टिव जर्नल होता है, डायरेक्टर जनरल होता है। वो डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, उस जो भी हेड होता है WHO का, उसे अपॉइंट करने का काम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग्स हैं वो मीटिंग्स कब होती हैं? हर 1 साल में होती हैं। ठीक है, एनुअली मतलब 1 साल में होती है, जिनेवा में ही होती हैं और पर्टिकुलरली मई के मंथ में होती हैं। ठीक है, इसकी असेंबली हर 1 साल में होती है, जिनेवा में होती है और मई मंथ में होती है। ठीक है, तो ये फिक्स है कि मई में होगी, जिनेवा में होगी। जिनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है, तो वहीं पे इसकी असेंबली की मीटिंग होती है। ठीक है, इसकी फर्स्ट असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की फर्स्ट असेंबली कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग कितने लोगों ने की थी? 55 मेंबर्स ने स्टार्टिंग की थी और आज इसके अंदर कितने लोग हैं? 194 देश इसके मेंबर्स हैं। स्टार्टिंग हमने 55 से की थी बट एट करंट इसमें 194 देश शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी अभी लास्ट कौन सी मीटिंग हुई है? 72 मीटिंग हुई है इसकी, लास्ट 72 मीटिंग हुई है। जब कब हुई थी? 20 to 28 मई 2019। ठीक है, अब मई में ही होती है तो मई के मंथ में किसी भी टाइम हो सकती है, तो ये कब हुई थी? 20 to 28 मई 2019। अच्छा, इस बार की पेंडिंग है 73 जो मीटिंग है वो होनी है 17 से 21 मई 2020 तक, जो आने वाला है आज थोड़े दिनों में। उसके बाद इसकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी मिलते हैं, एनुअली मिलते हैं, सेम प्रोसीजर है उनका भी। ठीक है, बट उनकी डेट अलग अलग हो सकती है, उनका कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं है, हर साल में मिलेंगे और जिनेवा में ही मिलेंगे, बट एक पर्टिकुलर मंथ या डेट फिक्स नहीं है। तो इस बार की मीटिंग कब हुई थी? 3 to 8 फरवरी में हुई थी, अभी 2020 में। ठीक है, इसका कौन सा सेशन था? 146। काफी सेशन हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इतना ज्यादा इसका सेशन था। उसके बाद इसके अंदर 6 एजेंसियां हैं, जो हमने कल पढ़ा था कि 6 एजेंसी होती हैं, वो कौन कौन सी है? ठीक है, ये देखेंगे हम। द वेटिकन सिटी है तो ये उसके नाम पे रखा गया है, द वेटिकन। ठीक है,
द पैलेस्टीन अथॉरिटी, जो पैलेस्टीन है हमारा उसकी अथॉरिटी। फिर उसके बाद द ऑर्डर ऑफ माल्टा, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ माल्टा, द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस सोसाइटी आपने सुना होगा, जो इन सब से हेल्थ से रिलेटेड काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में एक्टिव रहती है, तो ये वो है द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। फिर द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, ठीक है, ये भी उसी की है बट रेड क्रॉस फेडरेशन है ये, ठीक है। फिर है द इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है। पहला क्या है, द वेटिकन, फिर उसके बाद द पैलेस्टीन अथॉरिटी, फिर द ऑर्डर ऑफ माल्टा, फिर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, फिर द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, फिर द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है। इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या काम है और ये क्या क्या करती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रेजोल्यूशंस। ये क्या सोचते हैं, अब जैसे हम लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं तो इनके क्या रेजोल्यूशंस हैं। पहला है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ठीक है, सब चीजों को अच्छे से रेगुलेट करना इनका काम है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये हेल्थ को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सबटाइटल्स, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में। अब ये है क्या, WHO बोलता है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको पहले 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमें डायरिया जैसे बहुत बड़े बड़े बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है, इसलिए वो होना चाहिए। अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे आपने देखा होगा मिल्क पाउडर्स, बॉटल्स, ये सब कुछ प्रोवाइड कराती है हमें कंपनियां, तो उस सब को रोकने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए ये सोसाइटी बनाई गई थी, जिससे कि बच्चों को वो 6 महीने जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो मिले। माएं इसके अपना दूध पिलाने की बजाय मार्केट में से जाके बच्चों के लिए कुछ भी प्रोवाइड ना करा सके, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये किया गया था, ठीक है। फिर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टबैको कंट्रोल, ठीक है, तंबाकू को रोकने के लिए ये समिति बनाई गई थी। इसका कब बनाई गई थी? 2003 में, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफ अ हेल्थ पर्सनल, 2010 में बनाई गई थी ये, ठीक है। ओह सॉरी, लाइन कहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो ये हेल्थ उसमें बनाई गई थी। इसका काम क्या था कि जितने भी हेल्थ पर्सनल को आप रखेंगे अपने यहाँ, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, टाइम बॉन्ड होगा, उनका पे होगा, उनको मिलने वाले बेनिफिट्स होंगे। तो इस रेफरेंडम में क्या है, उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि अगर कोई हेल्थ पर्सनल कोई जॉब ज्वाइन करता है तो उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे या फिर उसको ये क्राइटेरिया से रखा जाएगा, ठीक है। ये कब बनी थी? 2010 में बनी थी। उसके बाद है वर्ल्ड वाइड, किसके लिए है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पिंपल्स रेड कलर के आपके फेस पे या बॉडी पे निकल आते हैं, तो इसको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने हमने फर्स्ट कब रेगुलेशन लिया? 1959 में, और हम देख रहे हैं कि 1980 तक हमने स्मॉल पॉक्स को बिल्कुल खत्म कर लिया था, ठीक है। इन्होंने टारगेट रखा था, जैसे कल हमने एड्स का टारगेट पढ़ा था, एड्स का टारगेट क्या था? 2030, ठीक है। तो उसके टारगेट के बेस पे ऐसे ही इन्होंने इसके लिए स्मॉल पॉक्स के लिए टारगेट रखा था 1980। तो 1980 तक हम लोग देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स बिल्कुल खत्म हो गया था। उसके बाद ऐसे ही एक टारगेट रखा गया था पोलियो के लिए। स्टार्टिंग कहां से की थी हमने? 1988 से, ठीक है, 1988 से, और 2011 में हमने इसे घोषित कर दिया है कि मोस्टली सारे देशों से हमने पोलियो को खत्म कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स जो किसी भी अनऑथराइज में या फिर किसी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उन वर्कर्स के लिए है, और ये प्लान कब बनाया गया था? 2013
2007 में ये प्लान बनाया गया था। इसका मोटिव यही था कि वो जो लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं या फिर जिन्हें हम दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं, वो काम करते हैं, उनके काम करने के आवर्स, उनका पे, उनको मिलने वाले बेनिफिट्स, अगर कोई लेडी इस तरीके से काम करती है तो उसको मिलने वाले सारे बेनिफिट्स, अगर वो काम कर रही है, उसका छोटा सा बच्चा है तो उसको लीव मिलनी चाहिए, अगर वो प्रेग्नेंट है तो, छोटा बेबी है तो भी लीव मिलनी चाहिए, अगर बड़ा हो गया है तो क्रेच की सुविधा, उस बच्चे को खाने पीने की सुविधा, तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये इनकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है अल्कोहल, यूज ऑफ अल्कोहल, शराब का जितना भी हमारे लिकर प्रोडक्ट्स है उनका यूज रोकने के लिए, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करने के लिए करा गया था, कंट्रोल करने के लिए 2010 में ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। अल्कोहल के सारे ब्रांड, सारी जितनी भी तरीके की अल्कोहल्स आज तक दुनिया में मिलती हैं, उन सबको रेगुलेट करने के लिए, उन सबके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो डिसीज कम्युनिकेशन मतलब खांसने, छींकने या किसी भी तरीके से कम्यूट नहीं होते हैं, ये उन डिसीजेस के लिए था, जिससे मान लीजिए कि आपको फीवर तो हो जाता है, मान लीजिए आपको टीवी है, किसी टाइप का सिंड्रोम, गले में टीवी है, नॉट खांसी वाला, खांसी वाला तो कम्युनिकेबल होता है, आपने अगर खांस दिया तो सामने वाले को टीबी होने के चांसेस रहते हैं, बट टीबी में भी कुछ बहुत सारे क्लोजेस होते हैं, जैसे फूड पाइप में टीबी है या फिर किसी वेन में टीबी है, तो वो आपको कम्युनिकेट नहीं होगा, तो नॉन डिसीज में आ गया। हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, शुगर हो गया, तो ये सब क्या है, इन सब डिसीजेस को कम करने के लिए 2011 में पूरा प्लान बनाया गया था, किस तरीके से हम इसको रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से हम इसे कम करेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन किस किस चीज में बेनिफिट्स होती है, तो ये सब कुछ देखने के लिए हमने ये कमेटी बनाई थी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इसको सुनने के लिए, और आगे भी कंटिन्यू रहिएगा, WHO में भी 3-4 क्लासेस और आएंगी। सो बाय बाय, टेक केयर।